तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विदुर ने सब प्रश्न पूछ लिए और अब वे चाहते हैं कि उद्धव जी उनको उन प्रश्नों का उत्तर दें। उद्धव भगवान के परम भक्त थे। सुखदेव गोस्वामी उनके चरित्र का वर्णन करते हैं कुछ श्लोकों में, और यहाँ पे भी इस तीसरे श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे। बचपन से ही, जो हमने देखा पिछले श्लोक में वर्णन किया गया, किस प्रकार से उद्धव जो है बचपन से ही सेवा करते रहे और उनकी वृद्ध अवस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। कंटिन्यू सेवा बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था नहीं तक वे वही उत्साह से भगवान की सेवा करते रहे, रुकावट कभी नहीं। बहुत सुंदर शिक्षण है इसमें। कभी हम सोचते हैं कि अभी हमारा शरीर वृद्ध अवस्था में आ गया है, बहुत सेवा किया, भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से श्री प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में समझाते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे उसने भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो गया। हर समय वे भगवान के ही स्मरण। कौन से भगवान? जो जिनके चरण कमल, यहाँ पे बताया गया भारतु पादो अनुस्मरण, वो तीर्थ स्थान है। भगवान के चरण तीर्थ पाद है। ऐसे भगवान का स्मरण उन्होंने किया। और जब कोई भगवान का सेवा करता है तो भगवान के विषय में अगर कोई भी बात हो जाती है तो तुरंत उनको उस भगवान के विषय में स्मरण हो जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं है। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती, बढ़ती जाती। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान की सेवा बढ़ती जाती है। सामान्यतः वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्ति नहीं है, नो रिटायरमेंट। जब हम भौतिक सेवा में लगे हैं या कहाँ जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे,
तो रिटायरमेंट एज है कि चलो आपको 60 साल तक करना है, पर भक्ति में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि भक्ति का सेवा दिव्य है, कोई निवृत्ति नहीं। विपरीत उसके आयु बढ़ने से के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। जैसे आयु बढ़ता है फिर सेवा भी और भी ज्यादा अधिक अधिक बढ़ जाती है, कम नहीं, हमेशा सेवा और बढ़ती, क्योंकि दिव्य सेवा में तुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो तुष्ट और भी चाहिए। अब नहीं कह सकते कि हाँ हमने बहुत सेवा किया, अभी मैं शांति से बैठ जाऊं एक स्थान, की इच्छा और भी, मतलब उनके उससे कोई निवृत्ति नहीं होती। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दी जाती है। तो ये भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। क्यों? किंतु दिव्य सेवा में थकना का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती है। तो इसीलिए जब हम शरीर और आत्मा का अंतर जान लेते हैं तो हमने, भगवान ने पहले ही सब क्लियर कर दिया, आत्मा का स्थिति क्या है और शरीर की स्थिति क्या है। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अगर हम समझ जाए क्यों आध्यात्मिक स्तर पर जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, आत्मपरायण रहते हैं, तो कोई थकान की बात ही नहीं है, उम्र का कोई सवाल ही नहीं होता। आत्मा वृद्ध हो गई है ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम आत्मा के साथ। तो इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं वो आत्मा के स्तर पर होता है। भौतिक जीवन में क्या है? निवृत्ति कितने साल के बाद? कुछ साल के बाद, 60 साल 70 साल। लेकिन आत्मा के लिए ऐसा नहीं। साक्षात अपनी आंखों के सामने उदाहरण है His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उनके जीवन का उद्देश्य उन्होंने कब शुरू किया? A life of preparation 70 years, 70 साल। तो हम कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि ओ अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, हमने इतना सेवा किया, अब नहीं कर सकते। ये हमारे ये आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से ये सिद्ध किया। यहाँ पे उद्धव जी का भी उदाहरण है।
उद्धव जी का भी उदाहरण है कि वे वृद्धावस्था, सनातन गोस्वामी वृद्ध अवस्था में हर रोज गोवर्धन परिक्रमा करते। गदाधर पंडित का तो हमने सुन चुके, इतने उदाहरण, पर हम शायद गदाधर पंडित को नहीं जानते या सनातन गोस्वामी। प्रभुपाद जी को जानते, प्रभुपाद जी को देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन या अपना मिशन या अपने गुरु का, ऐसा नहीं कि अभी गुरु को कितने साल पहले उन्होंने, पर उन्होंने अपने हृदय में उसको पकड़ के रखा, उन्हें छोड़ा। 70 साल की उम्र में, और वो भी अकेले ना। हु कैन बीट दैट? कौन उसको बीट कर सकता? 70 years alone, lone, unknown place, जहां किसी को पहचानते भी नहीं, नई जगह, जो बहुत ही विचित्र जगह। उन्होंने अपने ऐशो आराम में थे, श्री राधा दामोदर मंदिर कर सकते थे, पर उन्होंने ये क्योंकि भक्त का लक्ष्य, भक्त की सेवा कभी रुकती नहीं। उन्होंने सब कुछ, क्योंकि आत्मा जो है उनका कभी एज, नो एज, हमेशा अजो नित्य। उन्होंने 11 साल 1968 से लेकर 1970 तक उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य किया। क्या किया? उन्होंने 18,000 श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य लिखे। 18,000। अगर हम एक श्लोक और एक, अभी हम पढ़ रहे हैं एक श्लोक और एक तात्पर्य अनुवाद, अगर हम एक एक करके हर रोज पढ़ेंगे तो हमें 49.31 साल लगेंगे, ऑलमोस्ट 50 साल लगेंगे। अगर एक, जैसे अभी सोचो हम लोग अभी 50 साल एक एक कर रहे हैं हर रोज, है ना? 50 साल, इतने विशाल उन्होंने इस ग्रंथ के, अगर एक श्लोक पढ़ेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक के उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य लिखे। और अगर भगवद गीता हमने साक्षात देखा है, अभी भगवद गीता डुएबल, हमने देखा 2 साल लगेगा। अभी हम लोग कितने, कभी शुरू हुआ, अभी हम लोग 6ठे अध्याय पे हैं भगवद गीता के, 2 साल लगेंगे पढ़ते पढ़ते। इतना विशाल कार्य उन्होंने 17 से भी अधिक पुस्तकों की उन्होंने रची। चैतन्य चरितामृत 11,555 कभी स्टार्ट किया था मुंबई में चैतन्य चरितामृत, 11,555।
और अगर हम उसको पढ़ेंगे 31 साल लग जाएगा, 31 ईयर्स। और बहुत सारे किताब उन्होंने, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, नेक्टर ऑफ डिवोशन, टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला, टीचिंग ऑफ कुमारी श्री महारानी श्री ईशोपनिषद, और उन्होंने बैक टू गॉड एड मैगजीन की पब्लिश, करोड़ों करोड़ों कॉपीज जो है। उन्होंने 60,000 पत्र लिखे अपने शिष्यों को, लेटर्स, 7,000 लेटर्स he wrote to his disciple अपने हाथों से। उस टाइम पे ईमेल, इंटरनेट नहीं, खुद उन्होंने 7,000 पत्रों को उन्होंने 7,000। ओ इतने हजारों लेक्चर्स, प्रवचन जी दिए, जो रिकॉर्डेड है, उनका आर्काइव्स में सब रिकॉर्डेड, कुछ तो होंगे भी नहीं लेकिन पूरे है, साक्षात हमारे पास प्रमाण है किस प्रकार प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उन्होंने कितना कार्य किया है। उन्होंने 108 मंदिर खोले, उन्होंने 108 मंदिर खोले। हम एक मंदिर भी यहाँ पे स्थापित नहीं, इतने 11 साल में 108 मंदिर। और 14 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण उन्होंने किया, और 10,000 से भी अधिक शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी। और ये सब कितना, और ये सब कितना 11 साल। और कब शुरू किया? 70 साल की आयु में उन्होंने। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है, जो उसे सेवा के निवृत्ति की अनुमति दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता। ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कभी थके, ये हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज इतने सुबह से लेकर शाम तक कार्य कर रहे हैं, कभी मर कितना। तो ये उदाहरण हम साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि कोई रुकावट नहीं है। कभी कभी तो लोग दीक्षा लेके रुक जाते, दीक्षा तक बहुत उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जब उस दीक्षा हो जाती है तो फुल स्टॉप, चलो हो गया। इसीलिए बताया गया कि दीक्षा मतलब शुरुआत, नया जीवन शुरुआत, जो किया पीछे वो गया, अभी ये जो है नया, उसका फल यही मिल रहा है ना, ये दीक्षा। तो इसीलिए इसको आगे करना है, शुरुआत है।
आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता, अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी वाऊ नहीं लगती। निस्संदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनका अर्थ ये नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। तो आत्मा वृद्ध नहीं, जब तक हम इसीलिए उठो, शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पर आना है, नहीं तो शरीर के स्तर पे रहेंगे तब थकान महसूस हो। एनर्जी आत्मा से आ रही है, शरीर से। शरीर कितना भी निर्बल हो, पर अगर हमने आत्मा को रियलाइज किया है तो कभी भी कोई भी अवस्था में, शारीरिक अवस्था में क्यों ना हो या कितना भी उम्र क्यों ना हो, हम सेवा कर सकते हैं। जैसे हमने कल भी बताया था कि हरि नाम, कुछ नहीं तो हरि नाम तो ले सकते हो। जीवा, सेवा जीवा से शुरू, जीवा से शुरू, हरि नाम कर सकते हैं। अगर पूरा शरीर हिल ही नहीं रहा है तो कैसा सेवा करेंगे? करिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, हमेशा। दिव्य स्तर पर उनका सेवा प्रवृत्ति परिपक्का हो चुकी थी। उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्का हो चुकी थी। परिपक्का, ये तो राइप हुआ है। जैसे ही इतने साल हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो हमारी जो सेवा और हमारा जो भक्ति जो है वो पक्का और भी पक्का, मीठा, आनंदमय, उत्साह और बढ़ता है। कैसा उत्साह? जो पहले दिन हम जब जुड़े तब से वो उत्साह हमेशा रहा। पहले नए नए आते थे, कौन सा सेवा, कौन सा सेवा, कहाँ सेवा, कहाँ सेवा, सेवा दो, सेवा दो, हमको सेवा, माता जी हमको सेवा दो, माता जी हमको ये सेवा के, हमको सेवा दो, हमको सेवा दो। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। तो ऐसा हो जाता है। और हमेशा ऊपर, सेवा के लिए तैयार, भैया। ये परिपक्का अवस्था, क्योंकि हरि नाम का यही फल है कि हमारी सेवा में हम और भी उत्साहित रहते हैं। जिस प्रकार से जो पहले दिन हम वो मेंटेन करना है, हमेशा मेंटेन करना है उसको, मेंटेन। वो मेंटेन होगा जब हम आत्मा के स्तर, दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्का हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किए तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भ रहित स्मरण किया और शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। शारीरिक स्तर अगर देखा जाए तो हम कभी भी बूढ़े नहीं, मैं अगर हमारा उम्र भी कितना हो गया तो भी हम बूढ़े नहीं समझते अपने आप को। बात अलग है कि अंग साथ नहीं देता, लेकिन कभी भी हम नहीं। बुढ़े खुसड़, दांत निकल गए, लेकिन इनकी आंखें यहाँ, हाँ, यंग कन्याओं को देख रहे, सोच रहे, क्योंकि आत्मा का भी यही है। यही प्रमाण भी दूसरा है। वाई दैट लस्टी ओल्ड मैन, अरे ओल्ड मैन हो गया, उसको क्यों, वो अपने आप को 16 ही समझता है। वही है,
क्या जरूरत बाहर में जाके, अभी ओल्ड हो गया ना। पापा जी बताते हैं अपने स्टाफ में, why that old man feeling still young, young है, नॉनसेंस। इसको क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट यूटिलाइजेशन नहीं हो, they are more dangerous than they stay away। तो ये तो स्मरण किए और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है। भगवत भक्ति का लक्षण ये कि अपने शरीर को शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर अपने आप को रखना है। जैसे कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योग्यस्य उपदेशों में प्रसंग में बतलाते। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि किस प्रकार से उद्धव ने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि आत्मा का कोई आयु नहीं है, वो हमेशा के लिए, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है कि आत्मा के लिए कभी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्म नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो इस जो शरीर में हर बदलाव है, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर है। तो ये भौतिक ज्ञान आत्मा के स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर। भक्ति जो है आत्मा का स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर नहीं। जब हम उम्र हो जाता है तो हमें और भी इंटरनल जाना, इंटरनल ये बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और उसको अपने आप को हमेशा उस आत्मा के स्तर पे रखना है। तो ये एक रास्ता है, ये अध्ययन, अभ्यास, स्टडी कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और भी और अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमेशा के लिए जो है हम 16 साल के जवान जैसे ही हमारी भावना रहे। Anyone who stops learning is old। जैसे कि ये बहुत ही कहावत है, हेनरी फोर्ड ने एक बहुत अच्छा कोट उन्होंने किया, Anyone who stops learning is old। वेरी ब्रॉड पर्पस है, whether at 20 or 80।
Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए कि हम ये जानें। George Bernard Shaw has also made a very nice statement where he said, we don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. That is the thing. बुढ़ापा इसीलिए क्योंकि हम बैठ जाते आता है। तो David Thoreau says that none are as old as those who have outlived enthusiasm. इसलिए हमारे शास्त्र कहते निश्चय उत्साहन निश्चय. The moment you lose your enthusiasm, you become old. जब भी हमारा उत्साहन खत्म हो गया मतलब हम वृद्ध हो गए. तो उत्साहन को हमेशा के लिए हमें बनाए रखना. भौतिकवादी लोगों भी ऐसे बात करते हैं जो हम पूछ चुके हैं अभी. तो और ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वो अपनी भक्ति अपनी सेवा को हमेशा स्थिर रखता है, स्थित रहता है, आत्मपरायण होता है और उससे उसका जीवन सफल हो जाता है. नहीं तो इसको की कहते हैं अगर हमें बुढ़ापा को जीतना है तो यही एक रास्ता. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ओम तत्सत. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.